गांव सुल्तानपुर की आबादी बस कुछ सैकड़ों में बसी थी। लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ी रहस्य छिपी हुई थी। वर्षों से लोग बताते आए हैं गांव के किनारे एक स्थित पीपल का पेड़, उस पीपल के पेड़ के पीछे एक हवेली जो कि भयानक घटना का एक केंद्र है। कहते हैं उस हवेली में एक जमींदार रहता था जिसका नाम ठाकुर विजय सिंह था। ठाकुर अत्यंत क्रूर और निर्दयी था। उसकी निर्दयता से परेशान होकर गांव वाले ने उसे मार दिया और उसी हवेली में उसे दफन कर दिया। शाम होते ही उस हवेली से अजीब अजीब आवाजें आने लगता था। कई लोग कहता कि हमने हंसने की आवाज सुनी तो कई कहता कि हमने रोने की आवाज सुनी। एक रात गांव के 4 युवक रमेश, सुरेश, मोहन और रोहित, ये सभी दोस्त तय करते हैं कि आखिर क्या है हवेली में, इसका रहस्य पता लगाना पड़ेगा। ये सभी दोस्त रात के 12 बजे हवेली के पास पहुंचते हैं। हवेली का हालत देखते ही उन सभी का रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जर्जर दीवारें, टूटी फूटी खिड़कियां और अंधकार में डूबा दरवाजा। रमेश हिम्मत करके हवेली का दरवाजा खोला और वे चारों हवेली के अंदर घुस गए। जैसे ही वे सब 4 कदम आगे बढ़े वैसे दरवाजा अपने आप बंद हो गया और चारों दोस्त आपस में डर के मारे सिमट गए। तभी एक जोर की चीखें गूंजी। सामने ठाकुर विजय सिंह का आत्मा प्रकट हो गई। उसकी आंखों में जलती हुई लाल रोशनी और चेहरा काफी विचित्र था। ठाकुर विजय सिंह का आत्मा बोला, तुम सब क्यों आए हो यहाँ? उसकी गूंजती हुई आवाज ने चारों की पीठ की हड्डी में सिरहन पैदा कर दी। रोहित कपकपाते हुए हिम्मत करके बोला, हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारी आत्मा यहाँ क्यों भटकती है। ठाकुर की आत्मा गहरी सांस ली और बोला, मुझे यहाँ गांव वालों ने कैद कर दिया है। मेरी मुक्ति तभी होगी जब कोई निर्दोष अपनी जान देगी। ये सुनते ही चारों डर गए और भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा नहीं खुला। अचानक हवेली के दीवारों से खून टपकने लगा। हवेली का अंदर का माहौल और भी भयानक हो गया। तभी रमेश को विचार आया और उसने साहस जुटाकर बोला, मैं दूंगी अपनी जान अगर इससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिले तो। ठाकुर की आत्मा कुछ देर के लिए चुप रहा और फिर धीरे धीरे गायब हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। फिर 3 दोस्त बाहर निकल गए। बाहर निकलने पर तीनों दोस्त ने देखा रमेश की लाश हवेली के अंदर पड़ी थी। रमेश की बलिदानी ने ठाकुर विजय सिंह की आत्मा को शांति दिलाई और गांव वालों को उस खौफ से हमेशा के लिए मुक्त किया। तब से रमेश को सुल्तानपुर के लोगों ने उसे एक वीर के रूप में याद करते। उसने अपनी जान देकर पूरे गांव के लोगों को इस अभिशाप से मुक्त किया।